नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आपका रघुवीरा आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें मैं आपका पूरा घटना चक्र जो घटना चक्र की हर एक सीरीज़ को बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से तैयार करवाऊँगा, जिसमें घटना चक्र का हर एक क्वेश्चन होगा विथ कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स एंड नेमोनिक्स। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीसीज एंड ट्राइब्स के बारे में। दोस्तों, स्पीसीज एंड ट्राइब्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दोस्तों, जो ट्राइब्स लोग होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं कि फॉरेस्ट एरिया या फिर हिली माउंटेन एरिया या फिर ऐसे एरिया में रहते हैं जो मतलब कि जियोग्राफिकली बहुत टफ एरिया होता है, मतलब जहाँ पे पहुँचना बहुत आसान नहीं होता है। जैसे आप देखोगे इंडिया में अंडमान निकोबार में या नॉर्थ ईस्ट में या मध्य प्रदेश के जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे, तो ऐसी जगह ट्राइब्स का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि ट्राइब्स जो होते हैं वो प्राइमरी उनका जो सोर्स होता है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, और वो भी जो उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो ओल्ड टेक्नोलॉजिकल बेस पे होती है। वो मॉडर्न टूल्स का यूज़ नहीं करते, उनकी लैंग्वेज अलग होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया जियोग्राफिकली वो जो होते हैं वो आइसोलेटेड एरिया में होते हैं। तो ये सब इनकी कुछ खास बातें होती हैं। अब इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में मैंने फर्स्ट क्लास में देखा था, इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही डाइवर्स है। माउंटेन भी यहाँ पे हैं, रिवर भी हैं, आइलैंड भी हैं और घने जंगल भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया के हर एक पोर्शन में कई सारे ट्राइब्स पाए जाते हैं और कई सारे के ट्राइब्स होते हैं। कुछ ट्राइब्स के अंतर्गत भी कुछ ट्राइब्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े होते हैं, उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी कहते हैं। इंडिया में ऐसे लगभग 75 के आसपास ट्राइब्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा पीछे हुए हैं। मतलब कि जैसे अंडमान निकोबार में एक जरेवा ट्राइब्स है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। वो ना तो किसी की बाहर वालों की लैंग्वेज समझते हैं, ना ही उनको कितने हज़ारों लाखों सालों से वो वैसे चले आ रहे हैं उसी आधार पे। ना तो वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ना बाहरी लोगों का, गवर्नमेंट ने बाहरी लोगों का प्रवेश भी वहाँ पे रोक रखा है। तो ये सब कुछ ट्राइब्स के बारे में स्पेशल बातें थी। अब हम डायरेक्टली अपना घटना चक्र क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसे फर्स्ट है कि वे लोग जो येलो कम्प्लेक्शन के होते हैं, यानी जिनका कलर येलो होता है और जिनकी आँखें आब्लिक होती हैं, यानी आँखें थोड़ी सी उभरी हुई होती हैं और बाल छितराए हुए स्पार्स हेयर होते हैं और हाइट मीडियम होती है, वो कहाँ पे मिलते हैं? वो ट्राइब जो है मंगोलाइट्स ट्राइब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मंगोलाइट ट्राइब। दोस्तों, ये नाम मंगोलिया के नाम से, और हमें पता है मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे लोग होते हैं जो हल्का येलो कलर्स के होते हैं, आँखें थोड़ा उभरी होती है और बाल उनके स्पार्स मतलब छितराए हुए होते हैं। तो ऐसे ट्राइब्स को क्या कहते हैं? मंगोलाइट्स का ट्राइब बोलते हैं। उसके बाद है कि रेशियल ग्रुप्स फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्ट एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो वह रेशियल ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिली और फॉरेस्ट में मिलता है वो क्या है? वो मंगोलाइट्स है। दोस्तों, अभी हमने देखा कि मंगोलाइट्स की खास बात ही यही होती है कि इनके ये जो है येलो कम्प्लेक्शन के होते हैं, आब्लिक आई होती है और स्पार्स हेयर होता है इनका। उसके बाद संथाल एंड भील ट्राइब्स, ये संथाल, भील और ये जैसे ट्राइब्स हैं, ये जो इंडिया के साउथ इंडिया में बिलोंग करते हैं, ये किस रेशियल ग्रुप से आते हैं? तो ये आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस। दोस्तों, जो अगर हम फर्स्ट क्लास में अगर आप होगे तो देखा होगा कि इंडिया का जो साउथ वाला यानी पेनिनसुलर पार्ट था वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुआ था, और वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो क्या था? वो हमारा गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो जाहिर सी बात है, साउथ में जो ट्राइब्स हैं, ये सब जो संथाल, भील, ये सब ट्राइब्स हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड ग्रुप से ही होते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड रेस से ही होते हैं। वैसे भी आप ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हैं तो इससे भी आप लिंक कर सकते हो इस चीज़ों को। उसके बाद ओनली एंथ्रोपॉइड एप फाउंड इन इंडिया, भारत में पाए जाने वाला एकमात्र एंथ्रोपॉइड एप जो है ऐप दोस्तों एक बानर की कैटेगरी होती है, जो ओल्ड ऐप, गोरिल्ला जिनको हम कहते हैं, गोरिल्ला से बोलते हैं, या इनको हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, पर ऐप आप याद रखना। ओनली एंथ्रॉइड ऐप जो इंडिया में मिलता है वो क्या होता है? वाइट और ब्राउन कलर का जो गिब्बन होता है, जो असम में मिलता है।
ठीक है। तो इसका एक्चुअल नाम जो होता है, आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे आगे, हुलूक गिब्बन होता है। क्या नाम होता है? वेस्टर्न हुलूक गिब्बन। और ये जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाता है, बेसिकली असम में पाया जाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में मिजोरम, बांग्लादेश एंड म्यांमार में भी पाया जाता है। तो इंडिया में ऐप की एकमात्र कैटेगरी जो है वो क्या है? हुलूक गिब्बन की है। उसके बाद अगर हम 2011 की जनगणना से देखें तो कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी आइडेंटिफाइड नहीं है, जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ पे कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। दोस्तों इसको याद रखना बहुत ही आसान है। ये हमें पता है कि ये तीनों आपस में है, पंजाब, हरियाणा, उनके बीच चंडीगढ़ है, दिल्ली भी पास में है। तो ये 5 ये हो गए और लास्ट एक है पुडुचेरी। इन 5 स्टेटों में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं की गई हैं, मतलब कोई ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है। अब दोस्तों मैंने जैसा कि पिछले क्लास में बताया था कि जो ज्योग्राफी के जो ट्राइब्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मैचिंग करने के आते हैं कि कोई ट्राइब का नाम दे देगा, तो अगर कोई उसका यूनिक फीचर होगा तो उसके बारे में आएगा। जैसे थारू ट्राइब जो होते हैं वो दिवाली को एज ए सारू सेलिब्रेट करते हैं, मतलब दिवाली उनके लिए दुख का दिन होता है। तो अगर ऐसे ही कोई स्पेशल फीचर है तो उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। नहीं तो मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, वो ट्राइब दे देगा और वो किस स्टेट में पाए जाते हैं या किस रीजन में पाए जाते हैं उसको मैच करवाएगा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं। तो अब हम कुछ मैच द फॉलोइंग देखते हैं। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी इधर है थारू ट्राइब। थारू ट्राइब कहाँ पे मिलता है? थारू ट्राइब बेसिकली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलता है और थोड़ी मात्रा में बिहार में मिलता है। तो इन तीनों राज्यों में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो थारू ट्राइब कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। आप देखोगे ये तीनों आपस में सटे हुए हैं। उसके बाद भोटिया ट्राइब दोस्तों उत्तर प्रदेश में मिलता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे BHO है, O है। अभी एक आएगा भूतिया टाइप, BHU हो जाएगा वहाँ पे, तो वो दूसरी जगह मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ पे हमें याद रखना भूतिया ट्राइब कहाँ पे मिलता है? उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, अभी हम आगे देखेंगे। तो भूतिया ट्राइब कहाँ पे है? भूतिया ट्राइब उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मुंडा ट्राइब जो है, मुंडा ट्राइब बिरसा मुंडा से हम याद रखते हैं, बिरसा मुंडा। तो मुंडा ट्राइब कहाँ पे है? झारखंड में है, बिहार में है और बहुत थोड़ी मात्रा में उड़ीसा में है। और बेसिकली मेनली कहाँ पे है? ये झारखंड एंड बिहार में है। उसके बाद कोल ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? कोल ट्राइब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये जो छोटा नागपुर प्लेटू और इससे थोड़ा सा ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे ये मिलते हैं। तो कोल ट्राइब, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, कोल मतलब कोल COL, कोयला। तो कोयला कहाँ पे मिलता है? तो कोयला हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मिलता है, झारखंड वाले क्षेत्र में मिलता है और उसके आसपास बिहार एंड मध्य प्रदेश। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की कौन सी ऐसी ट्राइब है जो दिवाली को सारो यानी दुख की तरह मनाती है? तो थारू ट्राइब सेलिब्रेट दिवाली एज अ सारो। और हमने अभी देखा ये कहाँ पे है बेसिकली? ये उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड में है। ये परमानेंट सेटलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है लिम्बू या लिम्बू ट्राइब कहाँ पे है? लिम्बू या लिम्बू ट्राइब सिक्किम में है। लिम्बू या लिम्बू ट्राइब कहाँ पे है दोस्तों? लिम्बू या लिम्बू ट्राइब कहाँ पे है? सिक्किम में है। कार्बी ट्राइब कहाँ पे है? कार्बी ट्राइब जो है असम में है। हम देखते हैं ना कार्बी एंगलोंग माउंट वो प्लेटू जो है, तो कार्बी एंगलोंग प्लेटू जो कि असम में है, वहीं पे कार्बी ट्राइब है। उसके बाद डोंगरिया कोद ट्राइब उड़ीसा में। ये UPSC का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार आया, तो दूसरे एग्जाम में भी अब रिपीट हो सकता है। तो डोंगरिया कोद ट्राइब कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उसके बाद बोंडा ट्राइब कहाँ पे है? उड़ीसा में है, बोंडा ट्राइब। दोस्तों बोंडा नाम का एक नेशनल पार्क भी है हमारे पास, तो यहाँ से भी आ सकते हैं। बोंडा नेशनल पार्क ये है हमारा उड़ीसा में है। इसका एक ट्रिक होता है कि बॉन्ड बना के उड़ जाना। एक कहानी बचपन में हम लोग पढ़ते थे, कई सारी चिड़िया थी, जब उनको एक शिकारी जाल में डाल लेता है तो वो सब आपस में बॉन्ड बनाती हैं और फिर उड़ जाती हैं जाल लेके ही।
तो वहाँ से ऐसी कुछ आप अपना रिलेट कर सकते हो। बोंडा ट्राइब कहाँ पे, उड़ीसा में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ट्राइब आप धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज हमने पढ़ा था कि धौलाधार रेंज जो है वो हिमाचल, मिडिल हिमालय का पार्ट है, वहाँ हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ की इम्पॉर्टेंट ट्राइब क्या है, गद्दी ट्राइब। गद्दी ट्राइब, इसको याद रखना बहुत ही आसान है। हिमाचल प्रदेश इंडिया के गद्दी पे यानी हाइट पे है। तो इम्पॉर्टेंट ट्राइब ऑफ धौलाधार रेंज क्या है, गद्दी ट्राइब है, और ये हिमाचल प्रदेश में मिलता है। अदर ट्राइब को अगर हम बात करें तो गुज्जर है और बकरवाल, तो ये दोनों ट्राइब भी इसी क्षेत्र में मिलते हैं, धौलाधार रेंज में। उसके बाद यहाँ पे मैच करने के लिए अबोर ट्राइब्स कहाँ पे है, अबोर ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अरुणाचल प्रदेश के जो वो था हिल थे, उनके आर्डर बताया था। BDMAM करके एक चार्टर बनाया था। BDMAM में ए जो है वो अबोर ट्राइब्स का है। अबोर ट्राइब कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। उसका लेप्चा ट्राइब, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेप्चा ट्राइब हमारा सिक्किम में मिलता है। लेप्चा ट्राइब कहाँ पे मिलता है, सिक्किम में। और संथाल ट्राइब कहाँ पे है, संथाल ट्राइब जो है वो संथाल परगना में है। संथाल परगना हमारा ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है। ईस्टर्न इंडिया दोस्तों आज का जो हमारा बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, वहाँ का ये पार्ट है। तो संथाल ट्राइब हमें कहाँ मिलेगा, संथाल परगना में मिलेगा, जो कि मेनली हमें याद रखना है बिहार और झारखंड में है। उसके बाद खासी ट्राइब कहाँ पे है, खासी ट्राइब मेघालय में है। दोस्तों हमने पिछले क्लास में मेघालय में देखा था कि 3 हिल हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो, खासी एंड जयंतिया ट्राइब कहाँ पे मिलेंगे, मेघालय में मिलेंगे। उसके बाद भील ट्राइब जो है कहाँ पे हैं, गुजरात में है, और थोड़ी मात्रा में राजस्थान में, पर प्राइमरली ये कहाँ पे मिलते हैं, गुजरात में मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद राजी ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, राजी ट्राइब उत्तराखंड में मिलते हैं। ये क्वेश्चन UPPCS में आ चुका है। राजी ट्राइब उत्तराखंड में मिलते हैं। ये याद करना उतना मुश्किल नहीं है अगर हम याद रखें कि हमें पता हो कि उत्तराखंड में राजा जी नेशनल पार्क है। तो राजी ट्राइब कहाँ पे हमारा, उत्तराखंड में है। उसके बाद जो संथाल ट्राइब हैं उनमें जो मैरिज का फॉर्म होता है वो क्या, मतलब किस टाइप की शादी की जाती है। तो संथाल कम्युनिटी में जो बुपला टाइप की मैरिज की प्रैक्टिस की जाती है, बुपला। भोटिया अभी हमने देखा था, अगर ओ है तो वो कहाँ पे रहेगा, उत्तराखंड एंड UP में रहेगा। तो भोटिया ट्राइब कहाँ पे, भोटिया ट्राइब क्या प्रैक्टिस करते हैं, भोटिया ट्राइब दोस्तों ट्रांसह्यूमनेंस प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों ट्रांसह्यूमनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो ट्राइब है वो साल में कुछ महीने एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं, मतलब घुमक्कड़ प्रकृति के होते हैं। और ये घूमने की इनकी प्रकृति ये होती है क्योंकि ये अपने साथ कुछ जानवरों का झुंड रखते हैं और उनको चारा चाहिए होता है। तो एक जगह गए, वहाँ पे कुछ दिन उनके जानवरों ने चारा खाया, फिर वहाँ पे चारा ख़त्म होने लगा, फिर ये पास्चर लैंड यानी घास का मैदान खोजने के लिए कहीं और घूम चले जाते हैं। तो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ट्रांसह्यूमन प्रैक्टिस करने का मतलब यही होता है कि वो ट्राइब अपने जानवरों के साथ अलग अलग स्थानों पर चारा और पानी की तलाश में ढूंढता रहता है। उसके बाद है हमारा भूटिया ट्राइब। भूटिया आ गया, देखो भूटिया ट्राइब। तो भूटिया ट्राइब जो है दोस्तों ये कहाँ पे मिलता है, ये सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में मिलता है। भूटिया ट्राइब कहाँ पे मिलता है, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे देखो U है, तो मैंने अभी बताया था O होगा तो उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड में मिलेगा, यानी भूटिया है। और अगर भूटिया है तो भूतिया कहाँ पे मिलेगा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में मिलेगा। दोस्तों इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ कि भूतिया यानी भूत। तो भूत हमें पता है कि वेस्ट बंगाल काला जादू और भूत प्रेत के लिए ज़्यादा फेमस है। तो वेस्ट बंगाल और उसी से सटा हुआ है सिक्किम हमारा। तो भूटिया ट्राइब कहाँ पे मिलेगा हमारा, भूटिया सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में। उसके बाद है जौनसारी ट्राइब। तो ये कहाँ पे मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है। उत्तराखंड में दोस्तों एक मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जिसमें एक्की के क्या होते थे, कई सारे फॉलोअर्स थे। तो उन्होंने कहा था कई सारे मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वहाँ से एक लिंक बना था। पर ये में भी शायद आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होगा क्योंकि आपने नहीं देखा होगा। तो ये ट्रिक हम यहाँ से हटा देते हैं। तो उत्तराखंड में जो हमारी ट्राइब कौन सी है, उत्तराखंड में जो हमारी ट्राइब है मेनली प्राइमरली वो कहाँ पे है,
उत्तराखंड की जौनसारी ट्राइब जो है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अब उत्तराखंड में एक चीज़ हम और देखते हैं कि ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। तो पॉलीएंड्री का मतलब होता है कि जिनके कई सारे पति होते हैं, तो वैसे ही जौनसारी मतलब कई सारे जॉन मतलब कई सारे पति, तो पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है और आ चुका है, 1-2 बार आ चुका है शायद। एक ही बार यूपीपीसीएस में आया था और एक बार आरओआर में आया था मैच करवाने के लिए। तो जौनसारी ट्राइब हमारे कहाँ पे, उत्तराखंड में है और ये पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद अब बोडोज ट्राइब कहाँ पे हैं, बोडोज ट्राइब कहाँ पे हमारे, गारो हिल्स में है। तो बोडो ट्राइब कहाँ पे हमारे, गारो हिल्स में है। गारो ट्राइब्स जो है वो कहाँ पे हैं, अभी हमने देखा गारो खासी जनते कहाँ पे है, मेघालय में है और थोड़ा सा उसका पोर्शन असम और मिजोरम में। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई ट्राइब्स होता है तो प्राइमरली वो एक जगह पे स्प्रेड होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई जो ट्राइब हो एक ही जगह रहेगी, वो कई जगह वो अब जैसे उनके कुछ लोग जाके कहीं और बस गए या फिर कोई विस्थापित हो गए, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो कहीं और भी रहने लगे। तो इसीलिए एक जो ट्राइब होता है प्राइमरली एक जगह पाई जाती है, लेकिन उसके साथ ही ऐसा नहीं वो आसपास के क्षेत्रों में भी पाई जा सकती है। तो इसलिए गारो ट्राइब मेनली प्राइमरली मेघालय में मिलते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में असम और मिजोरम में भी मिलते हैं। उसके बाद हमारा चेंचू ट्राइब, चेंचू ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, चेंचू ट्राइब जो है आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। जो हमने देखा था नल्लामलाई हिल्स था, मेनली वहीं पे मिलते हैं चेंचू ट्राइब। डफला BD मैम D याद रखो, डफला ट्राइब कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। डफर ट्राइब कहाँ पे है, डफर ट्राइब कहाँ पे है, गुजरात यानी सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो चेंचू ट्राइब आंध्र प्रदेश नल्लामला हिल्स में है और थोड़ी मात्रा में केरला में पाए जाते हैं। डाफला ट्राइब कहाँ पे हमारा, डाफला ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में है, डफर ट्राइब गुजरात में है। ठीक है, अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, अगर पॉपुलेशन वाइज इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है, भील ट्राइब है। दोस्तों अभी हमने देखा था भील ट्राइब प्राइमरली कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान, गुजरात, थोड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश, MP एंड छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों में फैले हुए हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि इंडिया में कई सारे ट्राइब्स हैं, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है, तो पॉपुलेशन वाइज इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है, भील ट्राइब है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है हमारा, अगर सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब को देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब पॉपुलेशन वाइज कौन सी हमारी, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब हमारा क्या है, गोंड ट्राइब है। ठीक है, गोंड ट्राइब। उसके बाद है टोडा ट्राइब के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसी में। टोडा ट्राइब क्या है, टोडा ट्राइब है टोडी ट्राइब। दोस्तों टोडा ट्राइब जो है ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। टोडा ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, टोडा ट्राइब नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, तमिलनाडु में। और ये भी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं, पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है कि टू दास मतलब कई सारे दास यानी कई सारे पति। तो पॉलीएंड्री कौन प्रैक्टिस करते हैं, टोडा ट्राइब। और ये कहाँ पे मिलते हैं, ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, तमिलनाडु में। उसके बाद अगर ये पूछे कि भारत का वो राज्य कौन सा जहाँ पे हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन मिलती है, तो इंडिया में अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में जो है वो लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इज़ द स्टेट विच हु हैव लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। उसके बाद है हमारा सरहुल फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है, तो सरहुल फेस्टिवल जो है वो मुंडा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। और हमने देखा था कि मुंडा ट्राइब प्राइमरली कहाँ पे है, मुंडा ट्राइब प्राइमरली झारखंड में है, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड बिहार में है। तो सरहुल फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है, सरहुल फेस्टिवल मुंडा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। उसके बाद झारखंड के ट्राइब्स कौन कौन से हैं, दोस्तों झारखंड के जो प्राइमरली ट्राइब्स हैं मुंडा ट्राइब है, ओरान ट्राइब है, हो ट्राइब है। ठीक है, ओरान ट्राइब एंड हो ट्राइब। और ओरान ट्राइब का धुमकरिया जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद उत्तराखंड की लार्जेस्ट ST अब उत्तराखंड के लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब्स कौन सी है, थारू ट्राइब है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी है। उसके बाद इन मिजोरम सेटलमेंट पैटर्न इज मोस्टली लीनियर टाइप अमॉन्ग
रिजेज बिकॉज वैलीज आर कूलर देन रिजेज। दोस्तों ये एक क्वेश्चन वैसे तो स्टार्टिंग में आना चाहिए था, पर यहाँ पे आ गया, घटना चक्र में दिया था, तो देख लेते हैं। मिजोरम में जो है वो सेटलमेंट पैटर्न है, यानी मानव की जो बस्तियाँ है मोस्टली क्या लीनियर टाइप के हैं। क्यों? तो उस अलॉन्ग द रिजेज, मतलब माउंटेन के बेस के नीचे। उसका कारण यही है कि जो वैलीज होते हैं वो कूलर होते हैं देन रिजेज। तो जो वैलीज में जो है हम अभी देखेंगे जो है वो एक घटना होती है टेम्परेचर इन्वर्सन की, तो उसके कारण वैली ठंडा होते हैं और रहने के लिए अच्छे होते हैं। तो इसीलिए मिजोरम जो है, मिजोरम में जो सेटलमेंट पैटर्न है लीनियर टाइप का है, ठीक है, अलॉन्ग द रिजेज। उसके बाद यहाँ पे कुछ फेस्टिवल दिए हैं और पूछा कि किस स्टेट में, यानी किस ट्राइब या किस ट्राइब में या किस स्टेट में है, किस ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है किस स्टेट में। तो जो बिहू फेस्टिवल है, बिहू कहाँ पे, आसाम में है। इसको याद रख सकते हो, ए के साथ भी आएगा, आसाम में बिहू आएगा। उसके बाद ओणम फेस्टिवल, ओणम हमें पता है केरला में है। पोंगल कहाँ पे है, ये सब नए, पोंगल कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और बैसाखी कहाँ पे है, बैसाखी पंजाब में है, मतलब पंजाब में मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब फेस्टिवल थे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज दिया और स्टेट दिया, जैसे कोंकणी, हमें पता है कोंकण कोस्ट गोवा और महाराष्ट्र वाला कोस्ट है, तो कोंकणी लैंग्वेज जो है वो कहाँ पे है, वो गोवा में है। खासी लैंग्वेज कहाँ बोली जाएगी, ऑब्वियस है खासी ट्राइब द्वारा मेघालय में बोली जाएगी। उसके बाद अंगमी ट्राइब, अंगमी लैंग्वेज कहाँ पे बोला जाएगा, अंगमी लैंग्वेज बोला जाएगा नागालैंड में, नागालैंड में, ठीक है। इसका ट्राइब है अंग, तो नाग को अंग मत लगाओ नहीं तो काटेगा। तो नागालैंड कहाँ, नागालैंड में कौन सा लैंग्वेज है, नागालैंड में हमारा अंगमी लैंग्वेज है। उसके बाद है भूटिया, लेप्चा या नेपाली लैंग्वेज कहाँ पे बोला जाता है, तो उन्हीं ये ट्राइब मिलते हैं सिक्किम में, तो सिक्किम में ही बोला जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग है जो रिपीटेड है मल्टीपल टाइम्स। ये हमारे कुछ ट्राइब्स दिए हैं और यहाँ पे हमारे स्टेट दिए हैं। तो जैसे अपतानी ट्राइब, अपतानी ट्राइब कहाँ पे मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तो एपी और एपी, और अपतानी ट्राइब कहाँ पे मिलेगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अंगमी, अभी हमने देखा नाग को अंग मत लगाओ, तो अंगमी ट्राइब से अंगमी लैंग्वेज कहाँ पे है, नागालैंड में। फिर भूटिया, अभी हमने देखा भूटिया उत्तर प्रदेश में। गोंड ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, एमपी में मिलते हैं, मेनली एमपी में मिलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ कर्नाटक में भी है ये। उसके बाद है कुकीज़ ट्राइब मणिपुर में मिलते हैं। दोस्तों ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि मणिपुर में वायलेंस या हिंसा हुई थी, तो उसका रीज़न ये था कि कुकी ट्राइब को जो है वो 6 शेड्यूल में डालने की बात, मतलब मोर ज़्यादा प्रेफरेंस देने की बात चल रही थी, तो जो अदर ट्राइब थे वो उनके खिलाफ़ हो गए और वहाँ पे काफ़ी सारी हिंसा हुई। तो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा। तो कुकीज़ ट्राइब कहाँ पे है, मणिपुर में है। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया है कि वेट कौन से इंडिया के ट्राइब्स हैं जो पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। पॉलीएंड्री मतलब क्या है कि जिनके कई सारे पति होते हैं, बहुपतिवाद। तो एक तो हमने देखा था जौन सारी, कई सारे जौन, यानी उत्तराखंड वाले, और एक 2 दास, कई सारे दास, ठीक है, ये हमारे तमिलनाडु वाले। तो ये दोनों जो है पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। वैसे इसके अलावा नायर एंड खासी भी प्रैक्टिस करते हैं, पर क्वेश्चन में ज़्यादातर यही दोनों आते हैं। उसके बाद कुछ ट्राइब दिए हैं और उनके रीजन दिए हैं, जैसे बिरहोर ट्राइब। तो बिरहोर ट्राइब कहाँ पे है, झारखंड में है। बिरहोर ट्राइब कहाँ पे, झारखंड में। इसको हम याद रख सकते हैं, बिरसा मुंडा में बिर आता है, तो बिरहोर बिरसा मुंडा वाले क्षेत्र में, यानी झारखंड में। भूटिया अभी हमने देखा सिक्किम में है। सेंटिनलीज ट्राइब कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में है। सेंटिनलीज ट्राइब अंडमान निकोबार। और टोडा हमने देखा अभी तमिलनाडु, टी से टी, तो टोडा तमिलनाडु। उसके बाद है दोस्तों कि जो सहरिया ट्राइब हैं, सहरिया ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, तो सहरिया ट्राइब मिलते हैं राजस्थान एंड एमपी में, सहरिया ट्राइब, ठीक है। उसके बाद संथाल ट्राइब जो है वो झारखंड में अभी हमने देखा। उसके बाद बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, भारत में जो कोई आदमियों का एक समूह है उसको ट्राइब्स माना जाएगा, उसका बेसिस क्या है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है। तो बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया इज
कल्चरल स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंट हैबिटेशन। अभी हमने बताया था कि इनके जो कल्चर होते हैं टोटली एक आइसोलेटेड एरिया में होते हैं या एक साथ भी हो मतलब कि एक अलग समूह में होते हैं, इसलिए इनके जो कल्चर होते हैं वो अलग होते हैं और साथ में इनका हैबिटेशन भी अलग होता है। ठीक है, कुछ टाइम पेड़ों पे रहेंगे, पेड़ों के नीचे, कुछ गुफाओं में रहेंगे, कुछ मिट्टी के घर बनाएंगे, कुछ छान छप्पर बनाएंगे। तो जो इंडिया में जो अगर ट्राइब को डिटर्मिनेशन का जो बेसिस या आधार क्या है वो है कल्चरल स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंट हैबिटेशन। ठीक है, इसके अलावा प्रिमिटिव ट्रेट होता है और जियोग्राफिकल लोकेशन भी होता है, पर ये दोनों हैं कल्चरल स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंट हैबिटेशन। उसके बाद क्या है पहाड़ी कोरबा, बैगा, मारिया, सहरिया, ये कहाँ, ये सब एमपी में पाए जाते हैं। पहाड़ी कोरबा, बैगा, मारिया एंड सहरिया ट्राइब। इसके बाद यहाँ पे ट्राइब और स्टेट को मैच किया है। मोपला ट्राइब कहाँ पे, केरला में। दोस्तों हमने मोपला रिवोल्ट हिस्ट्री में पढ़ते हैं 1921 में, तो मोपला केरला में हो जाएगा। मोरियाज ट्राइब कहाँ पे, मोरियाज ट्राइब छत्तीसगढ़ में है। मोरिया ट्राइब कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे एमपी में भी है। ठीक है, वो तो ऑप्शन जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से हमें मैच करना होता है। उसके बाद मुंडास ट्राइब हमने अभी देखा, वैसे तो मेरे झारखंड में है लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में उड़ीसा दिया होगा तो हमने देखा था उड़ीसा में भी पाए जाते हैं थोड़े से, तो ये उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि देयर आर नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब का जो हमारा संविधान है वहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब के कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 12% ऑफ कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन। यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो 7 सिस्टर वाले स्टेट हैं, वहाँ पे इंडिया का लगभग 12% ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है, 12%। ठीक है, उसके बाद लोथा इज अ लैंग्वेज स्पोकन बाय इन नागालैंड। लोथा जो है नागालैंड के ट्राइब्स के द्वारा बोला जाने वाला एक लैंग्वेज है, तो लोथा इज अ लैंग्वेज स्पोकन बाय नागालैंड। इसके बाद है चंगपा ट्राइब दोस्तों कहाँ पे मिलता है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख के जास्कर वाले रीजन में मिलता है। ठीक है, और चंगपा ट्राइब जो है ये काम क्या करते हैं, ये जो पश्मीना गोट होता है, आपने सुना होगा कि पश्मीना की साल, कश्मीर के पश्मीना की साल बहुत ज़्यादा महंगी होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो वहाँ पे जो पश्मीना गोट होता है, पश्मीना गोट के बालों से बनती है, पश्मीना गोट के बालों से ही बनती है। और पश्मीना गोट जो है इनका पालन पोषण कौन करता है, चंगपा ट्राइब करता है। तो चंगपा ट्राइब के द्वारा पश्मीना गोट का क्या होता है, पालन पोषण किया जाता है और ये ट्राइब मिलती कहाँ है, जास्कर रेंज में मिलती है। ठीक है, उसके बाद ट्राइब कुछ ट्राइब दिए हैं और उनको रीजन वाइज मैच करवाया है। तो एक है बुक्सा ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बुक्सा ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं, ये पौरी गढ़वाल उत्तराखंड वाले रीजन में मिलते हैं। बुक्सा ट्राइब गढ़वाल में। कोल कहाँ पे मिलते हैं, कोल अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश और झारखंड इनसे मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया था, जबलपुर ऑप्शन दिया था, तो जबलपुर एमपी में, तो कोल जबलपुर एमपी में है। मुंडा ट्राइब कहाँ पे, अभी हमने देखा छाटे हैं छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। कोरबा ट्राइब हमने देखा था, कोरबा जो है वो झारखंड छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। आपको पता होगा कोरबा एक कोल माइंस के लिए फेमस है छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे आप ट्रेक कर सकते हैं। मिरी कहाँ पे है, मिरी ट्राइब्स कहाँ पे हैं, आसाम में है। उसके बाद कोन्याक ट्राइब कहाँ पे है, कोन्याक ट्राइब नागालैंड में है। लंबादा ट्राइब कहाँ पे है, लंबादा ट्राइब कर्नाटक एंड महाराष्ट्र में है। ठीक है, उसके बाद शेरपा, ये कुछ दूसरे देशों के ट्राइब्स को भी दिया था। शेरपा ट्राइब कहाँ पे है, नेपाल में है। और जुलू ट्राइब कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। वैसे तो जो वर्ल्ड के ट्राइब्स हैं उनको हम वहाँ भी देखेंगे जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में ट्राइब्स को पढ़ेंगे, पर यहाँ पे 2 दिया था तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगरिया ट्राइब जो है वो किसकी पूजा करते हैं, लोहासुर की। लोहा दोस्तों जो आयरन होता है, तो लोहासुर एक मतलब कि लोहा के देवता माने जाते हैं। तो अगरिया ट्राइब जो है लोहासुर की पूजा करते हैं और इनका नाम से देख सकते हैं हम, अगरिया मतलब आग होता है, तो आग मतलब लोहे में तपा के आग बनाया जाता है। तो ठीक है, और ये आयरन का प्रोडक्शन करते हैं अगरिया ट्राइब। ठीक है, और ये इंडिया में पूरे सेंट्रल इंडिया में फैले हुए हैं। तो अगरिया ट्राइब किसकी पूजा करते हैं, लोहासुर को। उसके बाद
सोम्पेन ट्राइब, तो सोम्पेन ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? निकोबार आइलैंड ग्रुप में मिलते हैं, जो अंडमान निकोबार का जो नीचे वाला निकोबार आइलैंड है वहाँ पे मिलते हैं। ओंग ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? अंडमान एंड निकोबार में मिलते हैं, एक्चुअली लिटिल अंडमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जारवा ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? जारवा ट्राइब भी अंडमान एंड निकोबार में मिलते हैं। इनको जारवा ट्राइब या जारवा कहते हैं, निकोबार आइलैंड में मिलते हैं, ठीक है। हल्चू ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? वो भी अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार के आपने कितने ट्राइब को देखे? 5 ट्राइब को देखे, सोम्पेन ट्राइब, ओंग ट्राइब, जारवा ट्राइब एंड हल्चू ट्राइब। और आगे आप एक देख चुके हैं सेंटिलीज ट्राइब। तो टोटल 6 ट्राइब के टाइप्स आपने देखा, बिरहोर, बिराजिया एंड तो मनगनियाराज काउंटी। झूमिंग, हमें पता है कि झूमिंग जो कल स्लैश एंड बर्न खेती जो होती है, जिनमें जंगलों को साफ करके बोया जाता है और फिर कुछ दिन बाद उस लैंड को छोड़ के कहीं और जाके यही काम किया जाता है। तो झूमिंग कौन प्रैक्टिस करता है? आदि की टाइप होती है, क्या होती है? एंडी एंड ऑपरोटिपी भी ट्राइब की मैंने देखा था कि ट्राइब के अंतर्गत भी ट्राइब की एक कैटेगरी होती है जो क्या करती है, जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी होती है। तो पीवीटीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, जैसे पीवीटीज जो है इंडिया में 18 राज्य में फैले हुए हैं और एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार। तो पीवीटीज इंडिया में 18 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? स्टैग्नेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, यानी इनकी जो पॉपुलेशन होती है या तो एक कांस्टेंट बनी हुई या तो घट रही है लगातार, तभी उनको पीवीटीज वाले लिस्ट में डाला जाता है। तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है या कांस्टेंट बनी हुई है। उसके बाद इंडिया में ऑफिशियली कितने पीवीटीज हैं? इंडिया में ऑफिशियली 75 पीवीटीज जो है वो नोटिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। और एक तो करेक्टरिस्टिक हमने इनका देखा कि इनकी पॉपुलेशन घट रही हुई है कांस्टेंट, और दूसरे करेक्टरिस्टिक क्या है कि प्री एग्रीकल्चर सिस्टम यूज करते हैं। यानी जब हम मानव इतिहास में हम नवपाषाण काल पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता था एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, यानी लेकिन उससे पहले क्या होता था? हंटिंग एंड गैदरिंग होता था। तो ये लोग एग्रीकल्चर भी इतने पुराने होते हैं कि एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस नहीं करते, प्री एग्रीकल्चर सिस्टम यूज करते, जैसे हंटिंग हो गया, ये सब चीज़ें। और उनमें लिटरेसी तो ऑब्वियसली लो ही रहेगी, ठीक है। जैसे इसकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं पीवीटीज के। कोंडा रेड्डी ट्राइब आंध्र प्रदेश में, इरूला ट्राइब तमिलनाडु में, ये पीवीटीज हैं। उसके बाद बैगा ट्राइब जो है वो छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट ट्राइब है। और कोटास ट्राइब कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में, ठीक है। रेंगमा ट्राइब कहाँ पे है? नागालैंड और असम में, प्राइमरली नागालैंड में। नाग जो है होता है वो रेंगता हुआ चलता है, तो रेंगमा ट्राइब कहाँ पे जाएगा? नागालैंड में हो जाएगा। करमार ट्राइब कहाँ पे है? जो करमार ट्राइब छत्तीसगढ़ में मिलते हैं वो क्या करते हैं? उनके जो लाइवलीहुड है वो बम्बू यानी बांस पे आधारित होती है। बांस को काटते हैं और उससे डिफरेंट टाइप के उपकरण बनाते हैं। उसके बाद है गाहिरा गुरु जो है बिलोंग टू कनवार ट्राइब छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भुंजा ट्राइब छत्तीसगढ़ के जो हैं ये इनके किचन को क्या कहते हैं? लाल बंगला कहते हैं, ठीक है। काठी फोक डांस कौन प्रैक्टिस करता है? होशंगाबाद में एमपी की ट्राइब्स प्रैक्टिस करते हैं। एमपी में जो होशंगाबाद है वहाँ के ट्राइब जो है वो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कत्थी फोक डांस। उसके बाद ट्राइब्स और लोकेशन दिया है। भील ट्राइब अभी हमने देखा राजस्थान में मिलते हैं। गोंडास ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। लिम्बूज कहाँ पे मिलते हैं? सिक्किम में। कोन्याक कहाँ पे मिलते हैं? नागालैंड, कोबरा कोन्याक। खास या खस ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में। दोस्तों पहाड़ जो है खसकता है, यानी जब उसमें लैंडस्लाइड होती है, तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि खास ट्राइब कहाँ पे मिलेंगे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं। उसके बाद है बरमोर ट्राइबल रीजन कहाँ पे है? तो बरमोर ट्राइबल रीजन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। उसके बाद यूपी से 2022 का एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केरिया ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? उड़ीसा में। कुकीज अभी हमने देखा मणिपुर में, मिजोरम में, प्राइमरली मणिपुर में मिलते हैं। उसके बाद यनादी ट्राइब कहाँ पे मिलते हैं? यनादी आंध्र प्रदेश में मिलते हैं,
ठीक है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो पुदुचेरी वाला क्षेत्र है उसको यानाम कहते थे, यहाँ से याद रखते हैं। यनादी ट्राइब वहाँ पे हैं। और इसके बाद पुलियान ट्राइब कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है। ये पालनी हिल से रिलेट कर सकते हैं। तो पुलियान ट्राइब तमिलनाडु से। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज हमने देखा है कि जो डिफरेंट टाइप के ट्राइबल्स ग्रुप हैं इंडिया में उनके बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो है इसको आप लगातार शेयर करते रहिए और दोस्तों में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और जहाँ तक PDF की बात है दोस्तों, तो जैसे जैसे एक ज्योग्राफी का एक पोर्शन ख़त्म होगा वैसे वैसे मैं इनका PDF भी शेयर करता रहूँगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मैंने ज्योग्राफी का डिवीज़न किया है वो लगभग 20 पेज में है। तो 20 पेज के लगभग 4 PDF के आसपास हो जाएंगे। तो उन 4 PDF को मैं एक साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो आप PDF की बिल्कुल भी मत चिंता करिए, मैं PDF भी आपको शेयर करूँगा। और अगर इस वीडियो पर ही 15 से 20 लोग PDF की डिमांड के लिए कमेंट करते हैं तो मैं PDF भी तुरंत शेयर करता चलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के इतने रखते हैं। बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।